हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सही हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन कौन से फीचर्स हम पढ़ चुके हैं? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। ओके, हम पढ़ चुके हैं। द फीचर्स विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। सेकेंड, द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी। थर्ड, द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी पढ़ चुके हैं। ओके, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ चुके हैं। ओके, जो कि बहुत फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस पढ़ चुके हैं। ये 10 जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पढ़ चुके हैं। आज 11th इन फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। क्या? सेक्युलर स्टेट, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जानकारी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं एक एक करके, देखते हैं कि क्या है। ओके, द सेक्युलर मतलब, सेक्युलर का मतलब क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में क्या क्या कहता है, वो सब देखेंगे। सेक्युलर स्टेट, फर्स्ट थिंग, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड फॉर द सेक्युलर स्टेट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा देश है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है जो इस बात को बताता है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। उस सभी प्रोविजन को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर के बारे में क्या कहा गया है। ओके, धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। ओके, मतलब कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। जैसे मान लो पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा रिलीजन है? ओके, उसको क्या बोलते हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो क्या है? इस्लाम है। अफगानिस्तान को देखो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, उसका ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इस्लाम है। ओके, ईरान को देखो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसका ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इस्लाम है। पर जो हमारा देश है वो क्या है? सेक्युलर स्टेट है। ऐसा नहीं है कि जो सेक्युलर है वो 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में बना तो उस समय इंक्लूड किया गया, नहीं। हमारे अंदर ओके, आदिकाल से, जब से ये देश है तब से हमारे ब्लड के अंदर सेक्युलरिज्म है। ओके, कहीं से भी कोई भी आया, सबको हम लोग, कोई किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला हो, सबको हम लोगों ने स्वीकार किया और भारत में उनको जगह दी। उसी को देखकर हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने सेक्युलर के बारे में क्या क्या कहा है, किस किस प्रोविजन में कैसे ऐड किया है, उन सभी प्रोविजन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो कि बताता है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ अ इंडियन स्टेट, उसको देखेंगे। ओके, सबसे पहले प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या? प्रियम्बल का भी था, देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट प्रियम्बल। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है? पहले बोला गया प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बाद में बोला गया नहीं है, फिर बाद में फाइनली बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो अभी हम लोग मान के चलेंगे क्योंकि पूरा फाइनल है, जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और प्रियम्बल को हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो प्रियम्बल जो है क्या कहता है? प्रियम्बल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सभी सिटीजन्स को कि वह किसी भी फेथ को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी बिलीफ में विश्वास कर सकते हैं और कोई भी पूजा पद्धति को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी पूजा पद्धति मतलब कोई भी, एनी सिटीजन, ऑल सिटीजन कोई भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, किसी में भी आस्था रख सकते हैं। जब किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, किसी में आस्था रख सकते हैं, सोचो किसी पूजा पद्धति को अपना सक रहे हैं, किसी आस्था रख रहे हैं। ओके, इसमें सेक्युलर वर्ड तो ऐड नहीं है, परंतु इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है? सब लोग, हर धर्म के लोग फ्री हैं कि वो कोई किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, किसी भी आस्था में विश्वास रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं है, परंतु इसमें शब्द में देखो, इन सेंटेंस में देखो, सेक्युलरिज्म छिपा हुआ है। समझ में आ रहा है? सेक्युलर वर्ड छिपा हुआ है। यही था हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर आदिकाल से सेक्युलर वर्ड है, सेक्युलर शब्द है हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर है। और इसी कारण जो संविधान निर्माता है उन्होंने अलग से सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड ही नहीं किया है। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो प्रियम्बल में लिखा है हमारे। ओके, प्रियम्बल हमको क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं
उनको वो फ्री हैं, उनको लिबर्टी है, पूरी लिबर्टी है, क्या लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, किसी भी आस्था में विश्वास रख सकते हैं और किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ गया? जब ये हमारे प्रीएम्बल में नहीं लिखा है बट मेंशन है, इनडायरेक्टली मेंशन है, उसका मतलब है, तो क्यों 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया? ओके, इनको ऐड नहीं करना चाहिए था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी प्रोविजन वो खुद बता रहा है। ओके, परंतु क्या होता है, समय के साथ अपग्रेडेशन होता रहता है, इसीलिए 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सेक्युलर वर्ड है वो प्रीएम्बल में चिपका दिया गया। समझ में आ गया? ऐड कर दिया गया। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो अब क्या है, अगर पूछा जाए कि सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, हाँ सेक्युलर वर्ड है, पर ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था कि नहीं था? बिल्कुल नहीं था। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब दूसरा, तो पहला समझ में आ गया प्रीएम्बल वाला। ओके, प्रीएम्बल ही प्रोवाइड करता है हमको, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसका? लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, ओके, एंड वर्शिप। समझ में आ गया? वर्शिप। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? ओके, सभी लाइक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब एनी पर्सन इक्वली प्रोटेक्टेड है बिफोर द लॉ। ओके, एनी पर्सन इक्वली प्रोटेक्टेड बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले, अगर तो एक लॉ है, तो लॉ के सामने, लॉ के पहले सभी लोग, चाहे इस धर्म के फॉलो करने वाले हो या इस धर्म के फॉलो करने वाले, सबको इक्वल प्रोटेक्शन है। अब समझो, आप इस धर्म को फॉलो करने वाले हो या इस धर्म को फॉलो करने वाले हो, थर्ड धर्म को फॉलो करने वाले, कोई मतलब नहीं है। आप इस देश के सिटीजन हो तो आप लॉ के पहले, लॉ से आप इक्वली प्रोटेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि इस धर्म के हैं तो इनको ज्यादा फेवर दिया जाएगा और इस धर्म के हैं तो उनको कम फेवर दिया जाएगा। ओके, तो अब देखो इसमें भी सेक्युलर वर्ड नहीं एडेड है, सेक्युलर वर्ड ऐड तो बिल्कुल नहीं है, परंतु इसका जो मीनिंग है, सेंस है, ओके, वो सेक्युलरिज्म को बताता है, और सेक्युलरिज्म को बताता है कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया आर्टिकल 14 की ब्यूटी। ओके, क्या है आर्टिकल 14? एनी पर्सन, ओके, इक्वालिटी, एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ओके, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा से जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो डिटेल में आर्टिकल 14 को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो सेलिएंट फीचर पढ़ रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म के बारे में बस पढ़ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आर्टिकल 15, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल 15। ओके, अब आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट जो है, रिलीजन, स्टेट जो है किसी भी सिटीजन को रिलीजन के नाम पर, ओके, वो क्या नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। स्टेट जो है रिलीजन के नाम पर किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक धर्म को फॉलो कर रहे हो, ओके, और आप जो दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे हो, तो स्टेट क्या करेगा, इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग को क्या करेगा, ज्यादा फेवर करेगा, और इस धर्म को फॉलो करने वाले को क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आर्टिकल 15 क्या है, फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरा अधिकार है अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 के थ्रू, ओके, हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, जस्टिसिएबल है, ओके, इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 15 बताता है कि स्टेट मतलब रिलीजन के ग्राउंड पर किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी देखो सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं है, परंतु इस पूरे सेंटेंस का आर्टिकल 15 का क्या मतलब है, ओके, ये बताता है कि हमारा देश क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेक्युलर है। ओके, हमारा देश का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। पक्का समझ में आ गया?
तो आर्टिकल 15 बता रहा है कि हमारा देश क्या है, सेक्युलर देश है। तो ये सब प्रोविजंस हैं जो कि संविधान के, जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो संविधान में लिख के गए हैं। ओके, उसके बावजूद भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में सेक्युलर वर्ड को चिपका दिया गया। अब आप विचार करिए क्यों चिपका दिया गया, बात समझ में आ गया? पक्का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 16। ओके, ये समझ में आ गया? ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 वाला। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, एनी रिलीजन, एनी रिलीजन। ओके, आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 ओके, जितने भी सिटीजन्स हैं, ऑल द सिटीजन्स, ओके, उनको क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी को, किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये आर्टिकल 16 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, पावर देता है। ऐसा नहीं है कि आप एक धर्म को फॉलो करने वाले हो तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ये फॉर्म भर सकते हो, आप दूसरे धर्म को फॉलो करते हो तो आपको ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, या कुछ ऐसा। ओके, समझ में आ गया? तो देखो इसमें भी क्या है, एक सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं है, परंतु इसका मतलब क्या है, आप इस धर्म को फॉलो करने वाले हो या इस धर्म को फॉलो करने वाले हो या तीसरे धर्म को फॉलो करने वाले हो, आप तीनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में को के लिए अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, एज पर द जो भी नोटिफिकेशन और गाइडेंस है उसका। समझ में आया? मतलब सबके लिए बराबर है, एक्सेप्ट द जो थोड़ा सा रिजर्वेशन है, जो कि हमारे जो संविधान निर्माता है वो टेम्पररी ऐड किए हुए थे, जिससे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या हो सके, अपग्रेडेशन हो सके, मतलब वो भी एक इक्वल पोजीशन पे आ सके। कुछ लिमिट समय तक के लिए था, बट जो ये पॉलिटिशियन है वोट बैंक के कारण उसको एक्सटेंड करते गए, और आप लोगों को पता ही है सब चीजें। ओके, अच्छे से। ओके, समझ में आ गया? तो रिलीजन के नाम पे क्या, ऐसा नहीं है कि रिलीजन के नाम पे आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप इस रिलीजन को फॉलो करने वाले हो या दूसरे रिलीजन या तीसरे चौथे रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले हो। ओके, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमको क्या देता है, पावर देता है। तो देखो उसमें क्या है, इसका पूरे का मतलब क्या है। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन में आर्टिकल 16 में भी क्या है, 16 में भी क्या है, ओके, सेक्युलरिज्म है। गॉट इट? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 25। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि जितने भी पर्सन है सबको क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है। ओके, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड ओके राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। सबको, देखो ध्यान दो, सबको राइट है कि वो फ्रीली क्या कर सके, प्रोफेस कर सके किसी रिलीजन को, मतलब किसी भी रिलीजन को स्वीकार कर सके आजादी के साथ, किसी भी रिलीजन का प्रैक्टिस कर सके आजादी के साथ। ओके, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सके, फैला सके पूरे आजादी के साथ। अगर सबको ये अधिकार है, ओके, सबको ये अधिकार है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा देश क्या है, सेक्युलर देश है कि नहीं है। ओके, परंतु इस आर्टिकल में, आर्टिकल 25 में भी सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं है, उसके बावजूद भी इस पूरे आर्टिकल 25 का मतलब क्या है, ओके, ये आर्टिकल 25 भी सेक्युलरिज्म को बताता है। ओके, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सेक्युलर वर्ड को कहीं पर भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। ओके, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर जो इसका सेंस है वो सेक्युलरिज्म है। इसमें समझ में आ गया? पक्का? अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, अब आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 क्या है? ओके, एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब सब ग्रुप ऑफ अ रिलीजन, एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन हो या कोई भी सेक्शन हो इस रिलीजियस डिनोमिनेशन का, ओके, उसको पूरा अधिकार है कि अपने रिलीजियस अफेयर को वो क्या कर सके, मैनेज कर सके। जो उसका रिलीजियस अफेयर है वो उसको मैनेज कर सके, कोई भी। ओके, एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, उसको पूरा अधिकार है। अब देखो फिर अगेन ऐसा नहीं है क्या कि एक रिलीजन को अधिकार है कि अपने रिलीजन को क्या कर सके, अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सके, और दूसरे रिलीजन को अधिकार बिल्कुल नहीं है कि अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सके। ओके, तो क्या हुआ,
ऐसा है नहीं, सबको बराबर है। किसी भी रिलीजन को एक पहले रिलीजन, दूसरे रिलीजन, तीसरे रिलीजन, चौथे रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वालों सबको समान अधिकार है कि अपने रिलीजन को, आप अपने रिलीजियस अफेयर को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 26 भी क्या बताता है, आर्टिकल 26 भी सेक्युलरिज्म को बताता है। तो यह सेक्युलर जो शब्द जो लिखा नहीं गया पर हर आर्टिकल में, लगभग हर आर्टिकल में वह छिपा हुआ है। ओके, गॉट इट। तो आर्टिकल 26 समझ में आ गया, पक्का। आर्टिकल 26, ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? अब कोई भी सिटीजन है, अगर वो अपने रिलीजन को क्या करता है, उसका प्रमोशन कर रहा है, उसका प्रमोशन कर रहा है, ओके, तो उसको टैक्स पे करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ओके, ही इज नॉट कंपेल्ड टू पे टैक्सेस, ही इज नॉट कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका क्या मतलब होगा? ऐसा नहीं है, लाइक बहुत, अगर ऐसा हो कि किसी को टैक्स पे करना हो, तो अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और एक रिलीजन को बिलोंग करता है, तो क्या करेगा, अपने रिलीजन को प्रमोट करेगा और टैक्स पे करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, जो अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहता है, ओके, परंतु उसके पास पैसा नहीं है टैक्स पे करने का, तो टैक्स पे नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, परंतु ये है मैंडेटरी है कि उसको पे करना है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ओके, तो ये ट्रू कैरेक्टर सेक्युलरिज्म का है नहीं। इसीलिए क्या है, कोई भी पर्सन है, उसको वो बाध्य नहीं है टैक्स पे करने के लिए, अगर वो अपने रिलीजन को क्या कर रहा है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। ओके, नो पर्सन कंपेल्ड टू पे टैक्सेस इफ दे आर प्रमोटिंग या डूइंग अ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसमें भी सेक्युलर वर्ड नहीं है, पर इस आर्टिकल 27 का भी पूरा का पूरा मतलब क्या है, सेक्युलर है। समझ में आ? तो आदिकाल से हमारे ब्लड के अंदर क्या है, सेक्युलरिज्म है। ओके, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और यही जो था आदिकाल से, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनके ब्लड के अंदर भी सेक्युलरिज्म था, इसलिए वो सेक्युलर वर्ड को चिपका नहीं दिए वेस्टर्न कंट्री की तरह। समझ में आ गया, पक्का 100%। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आज तो क्लियर कराई के मानूंगा मैं, इतनी बार सेक्युलर वर्ड का यूज कर दूंगा कि आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 27, आर्टिकल 26 समझ में आ गया। ओके, अब आर्टिकल 28 देखते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है, ओके, तो उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इफ वो वाला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वह स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है। पूरा खर्चा पानी जो भी है, अगर स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ओके, तो सिंपल सा जो ट्रू कैरेक्टर है सेक्युलरिज्म का, वो फॉलो ही नहीं होगा। ओके, इसीलिए हमारे संविधान निर्माता ने ऐसा कहा है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। ये भी देखो, इसमें सेक्युलर वर्ड नहीं है, ऐड है, परंतु सेक्युलरिज्म इसका कैरेक्टर बताता है, इसका कैरेक्टर जो है सेक्युलरिज्म बताता है। समझ में आ गया आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 29 क्या बोलता है? ओके, किसी भी, कोई भी हो, एनी लाइक कोई भी सेक्शन का हो, ओके, एनी पर्सन या एनी सेक्शन ऑफ अ सिटीजन, उनको पूरा अधिकार है, उनको पूरा राइट है कि अपने जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको कंजर्व करके रखें, बचा के रखें। उनको पूरा अधिकार। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग अपने स्टेट उनकी मदद कर रहा है कि वो अपने रिलीजन को, अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को बचा के रखें, और दूसरे को नहीं। अगर आप बचाना चाहते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा, ओके, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि अंडर आर्टिकल 32 मैं आई कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इट इज जो फंडामेंटल राइट्स है, इट्स जस्टिसेबल है, सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा मुझे, या हम लोग जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। ये हमारा क्या है, आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29
9 है। और आर्टिकल 30 क्या है? अब नेक्स्ट है आर्टिकल 30। ओके, एनी माइनॉरिटी, एनी रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, उनको पूरा अधिकार है स्टैब्लिश करने का, एडमिनिस्टर करने का अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ओके, उनको पूरा अधिकार है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, एडमिनिस्टर कर सकते हैं जो उनको चाहिए, जो उनका चॉइस हो। ओके, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, ओके, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उनको पूरा अधिकार है। कोई अगर, हाँ, अगर कोई उनको क्या करता है, ऐसा करने से रोकता है, किसी को, उसको, किसी भी माइनॉरिटी को अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने से रोकता है या एडमिनिस्टर करने से रोकता है, तो उसको पूरा अधिकार है कि अंडर आर्टिकल 32 वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे या 226 के अंदर हाई कोर्ट को अप्रोच करे। समझ में आ गया? तो इसमें भी देखो ये क्या है, ऐसा नहीं कि आप एक रिलीजन को, ओके, आप लाइक मेजोरिटी में हो तो आपको अधिकार है, हम माइनॉरिटी में तो हमको अधिकार नहीं है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने का। नहीं, पूरा अधिकार है आपको। आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा अधिकार है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पावर देता है अंडर आर्टिकल 30। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत ज्यादा न्यूज में है यार, इसको जब हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे ना, तो डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, तो आर्टिकल 44 के थ्रू, इसमें भी आर्टिकल 44 के थ्रू भी बताता है। ओके, स्टेट को कुछ स्टेप ऐसा लेना चाहिए कि क्या करे, वो कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, जिससे सिविल मैटर में सभी सिटीजन को, किसी भी रिलीजन के हो, सबको समान रूप से ट्रीट किया जा सके। ओके, और आर्टिकल 44 जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर स्टेट इसको वायलेट कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो नॉन जस्टिसेबल। समझ में आ गया? पक्का? उसके बावजूद आप ये 10 प्रोविजन देखिए, 10-11 प्रोविजन देखिए, उसके बावजूद भी 11 प्रोविजन जो है आप देख लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि सेक्युलर कैरेक्टर बताता है इंडियन स्टेट का, उसके बावजूद भी 1976 में इमरजेंसी के दौरान सभी अपोजिशन लीडर को जेल में बंद करके, ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो सेक्युलर वर्ड है क्या करा, प्रीएम्बल के अंदर डाल दिया गया, ऐड कर दिया गया। ओके, समझ में आ गया? ओके, पर होता है समय के साथ अपग्रेडेशन जरूरी। बहुत लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब था, तो उसके बावजूद भी बहुत लोगों को पता नहीं था कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, क्या नहीं होता है। ओके, तो इसके कारण ही ओके उन्होंने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बिकॉज सो मेनी प्रोविजंस जो है अब अपडेट किया गया, ऐड कर दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इन 1976 में। ओके, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बिकॉज ये बहुत बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे किसी सेपरेट वीडियो में। अब सेक्युलरिज्म, अगर वेस्टर्न कंट्री में जाके देखें सेक्युलरिज्म, तो उसका मतलब, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, वहां पे कंप्लीट सेपरेशन होता है। कंप्लीट सेपरेशन होता है किसके बीच में? ओके, जो स्टेट है और रिलीजन है, उनके बीच में कंप्लीट सेपरेशन होता है। ओके, स्टेट जो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन जो है स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा। कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द चर्च और जो स्टेट है। समझ में आ गया? बट इंडिया में जो ये निगेटिव सेंस है सेक्युलरिज्म का, वो इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में कोई एक रिलीजन नहीं है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो स्टेट है वो हर धर्म के फॉलो करने वालों का रिस्पेक्ट करता है। समझना क्या? हर धर्म के फॉलो करने वालों का रिस्पेक्ट करता है। हाँ, पहले आजादी से पहले क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड करने के चक्कर में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया था। उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करने वाले लोग ही एक पर्टिकुलर रीजन को वोट दे सकते हैं, मतलब उनको इलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब लेजिस्लेचर के लिए सीटें जो थी रिलीजियस रिलीजन के नाम पे वो क्या थी, रिजर्व। समझ में आ गया? रिलीजन के नाम पे लेजिस्लेचर की जो सीटें थी वह रिजर्व थी, जिसे कि
कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। समझ में आ गया? पक्का कॉन्स्टिट्यूशन में लाया ही नहीं गया, ऐड ही नहीं किया गया, उसको खत्म कर दिया गया। पर रिजर्वेशन को जो हमारे संविधान निर्माता है 10 साल के लिए ऐड किए थे। एक टेम्पररी प्रोविजन था, जो रिजर्वेशन है वो क्या है, वो टेम्पररी प्रोविजन है, उसको ऐड किया गया जिससे कि जो स्क्यूडल कास्ट के लोग हैं और स्क्यूडल ट्राइब के लोग हैं उनका अपग्रेडेशन हो जाए, ओके, उनको सोसाइटी में मतलब समान अधिकार मिले, जो कि उनको शिक्षा में उनको ज़्यादा चांस मिले, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिले। समझ में आ गया? इसलिए ऐड किया गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सेकुलरिज्म समझ में आ गया? अगर ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, ओके, तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।